मॉर्निंग इरेक्शन सुबह का टाइम जिन पुरुषों का लिंग में तनाव नहीं आता है या कम आता है, जिन पुरुषों का लिंग सुबह का समय ऐसा एकदम से खड़ा नहीं हो पाता है, उन लोगों के लिए ये आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसी 2 होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ, जिन मेडिसिन का उपयोग करने से आपका मॉर्निंग इरेक्शन का प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं डॉक्टर सुब्रता और आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल होम्यो केयर टिप्स पे। दोस्तों, जब भी मैं कोई ऐसा पेशेंट का केस टेकिंग कर रहा होता हूं जिनको यौन संबंधित प्रॉब्लम्स है, सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, शीघ्र पतन की समस्याओं को लेकर जो हमारे पास आते हैं, तो मेरा इन सभी पेशेंट के लिए जो सबसे पहला सवाल मेरा तरफ से इनके लिए होता है केस टेकिंग के दौरान, वो ये है कि आपको मॉर्निंग इरेक्शन आता है या नहीं, यानी सुबह का समय आपका लिंग में तनाव होता है या नहीं। अगर होता भी है तो कैसा होता है, सही से होता है या कम होता है, या तनाव बिल्कुल भी आता ही नहीं है। तो कुछ पेशेंट का तरफ से मुझे ये रिप्लाई सुनने को मिलता है कि सर हमें मॉर्निंग इरेक्शन होता है मगर हर दिन नहीं होता है, 1-2 दिन छोड़ कर हमें मॉर्निंग इरेक्शन होता है, लेकिन जिस दिन भी होता है मॉर्निंग इरेक्शन बहुत ही बढ़िया मॉर्निंग इरेक्शन हमें देखने को मिलता है। तो ये जो पेशेंट होते हैं इनको मैं फर्स्ट कैटेगरी में रखता हूँ, यानी इनका प्रॉब्लम जो है ज़्यादा गहराई तक नहीं पहुंचा है, थोड़ा सा ट्रीटमेंट कुछ दिन कराएंगे तो प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक हो जाएगी। और इसका अगला जो कैटेगरी वाले के लोग होते हैं उनसे हमें यह सुनने को मिलता है कि सर हमें मॉर्निंग इरेक्शन होता तो है लेकिन बहुत ही हल्का सा होता है, जैसा स्ट्रांग पहले हुआ करता था वैसा जो है उसमें हार्डनेस नहीं होता है मॉर्निंग इरेक्शन के दौरान। तो ये हो गया सेकंड कैटेगरी वाले, यानी इनमें मॉर्निंग इरेक्शन आता तो है लेकिन उतना हार्डनेस नहीं हो पाता है, उतना कड़कपन जो है नहीं मिल पाता है मॉर्निंग इरेक्शन के दौरान जितना कड़कपन पहले मिला करता था। और थर्ड कैटेगरी वालों पेशेंट से जो हमें रिप्लाई सुनने को मिलता है वो ये है कि सर हमारा मॉर्निंग इरेक्शन आना कंप्लीटली बंद ही हो चुका है, बहुत साल हो चुके, बहुत महीना हो चुके, मॉर्निंग इरेक्शन जो है हमको आया ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस सवाल का अहमियत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर जो एक डॉक्टर को मिलता है उससे उस पेशेंट का प्रॉब्लम का गहराई क्या है, डेप्थ कितना है, ये पता चल जाता है उस डॉक्टर को। और इसीलिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है जब कोई पेशेंट हमारे पास आता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, शीघ्र पतन की प्रॉब्लम को लेकर। क्योंकि मॉर्निंग इरेक्शन खुद में ये कोई रोग नहीं है, ये कोई डिजीज नहीं है, ये आपका अंदर जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स डेवलप हो चुका है, जो यौन समस्याएं डेवलप हो चुका है, उसका एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है, लक्षण होता है। और इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा ये कहता हूं कि जब भी आपका मॉर्निंग इरेक्शन पहले की तरह नहीं आता है या फिर मॉर्निंग इरेक्शन आना कंप्लीटली बंद हो चुका है तो फिर आपको तुरंत अलर्ट होकर ट्रीटमेंट जो है स्टार्ट कर देना चाहिए इस प्रॉब्लम के लिए। क्योंकि मॉर्निंग इरेक्शन का गायब होना एक सिग्नल होता है जो आपका बॉडी और आपका लिंग आपको दे रहा होता है। आपका लिंग आपको सिग्नल दे रहा होता है कि मैं ठीक नहीं हूं, मैं बीमार हूं, मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत है। और उस सिग्नल को समझते हुए आपको तुरंत किसी एक अच्छी डॉक्टर से संपर्क करके आपको ट्रीटमेंट उसके रिगार्डिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। या फिर आप मेरा इस वीडियो में बताया हुआ मेडिसिन का इस्तेमाल करिए, जो मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं, इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। इससे भी मेरा दावा है कि आपको बहुत ही बढ़िया इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। और इस प्रॉब्लम के लिए आपको 2 होम्योपैथिक मेडिसिन जो है आपको अपने नजदीकी होम्योपैथिक स्टोर से लेकर आना पड़ेगा। एक का नाम है एग्नेस कैस्टस मदर टिंचर और दूसरी वाली मेडिसिन का नाम है सेलिक्स नाइग्रा मदर टिंचर। दोनों ही मेडिसिन को आपको मदर टिंचर के फॉर्म में लेकर आना है, यानी जिस मेडिसिन का नाम के बाद में कैपिटल लेटर में क्यू लिखा हुआ रहता है। फिर भी मैं इन मेडिसिन का पिक्चर लगा देता हूं, आप एक बार देख लीजिए। और आपको एग्नेस कैस्टस मदर टिंचर का 20-20 बूंद सुबह और शाम को लेना है नाश्ते के बाद, आधा कप या फिर 1 कप नॉर्मल वाटर में मिलाकर। और सेलिक्स नाइग्रा मदर टिंचर को आपको लंच के बाद और डिनर के बाद आपको लेना है, वही 20-20 बूंद आपको लेना है, हाफ कप या फिर 1 कप नॉर्मल वाटर में मिलाकर। ऐसा करके आप इन 2 मेडिसिन को कंटिन्यू 2 महीना आप इस्तेमाल करेंगे। और जैसे ही इन मेडिसिन को लेते हुए 2 हफ्ता हो जाते हैं, आप देख पाएंगे कि आपका अंदर मॉर्निंग इरेक्शन जो कम हो चुका था, जो ठीक से नहीं आ रहा था, वो जो है वापस सही से आना स्टार्ट हो चुका है। एटलीस्ट जहां तक हमने देखा है 10 में से 8 पेशेंट का प्रॉब्लम यही 2 मेडिसिन से ठीक हो जाती है। और रिमेनिंग जो 2 पेशेंट है उनको भी घबराने का दरकार नहीं है। अगर इनकेस अगर इन मेडिसिन से आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं होता है तो फिर आपको टेंशन करने का कोई दरकार नहीं है। आप अगर किसी एक अच्छी एमडी होम्योपैथ के पास जाकर उनसे केस टेकिंग करवाकर मेडिसिन खाएंगे उनसे तो आपका प्रॉब्लम भी सही हो जाएगा। बट पहले आप कोई डॉक्टर के पास जाने से पहले मेरा इन बताई हुई 2 मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, इसे लेने से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। मैं मेरे क्लिनिक का पेशेंट के ऊपर भी यही 2 मेडिसिन का इस्तेमाल करता हूँ और मैंने देखा भी है
है कि कहीं ना कहीं इन 2 मेडिसिन से मॉर्निंग इरेक्शन की प्रॉब्लम काफी हद तक ठीक हो जाती है। कम से कम 80% लोगों में तो यही 2 मेडिसिन काम आ जाती है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।